उत्तराखंड, इसे देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है। हमारे देश के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टेरेन्स में से एक है उत्तराखंड में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर पिलग्रिमेज होती रहती है, जिसके कारण कई सारे लोग जो है यहाँ पर आते रहते हैं। इसीलिए उत्तराखंड में जिस तरीके के प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं वो ज़्यादातर पिलग्रिमेज टूरिज्म को ध्यान में रखते हुए किए गए हैं। तो चलिए एक बार इन पर नज़र देते हैं। तो दोस्तों, पहला मेगा प्रोजेक्ट है चार धाम नेशनल हाईवे। इसका कंस्ट्रक्शन अभी जारी है और ये चार धाम के चारों भाग, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री से होता हुआ जाएगा। ये टोटल 900 किलोमीटर लंबा होगा और इसके कारण ना सिर्फ इन चार स्थानों के बीच में, लेकिन उत्तराखंड के पूरे इलाके में एक बहुत बड़ा हाईवे नेटवर्क बन जाएगा। इस टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो 12,000 करोड़ रुपए है। ये कोई स्ट्रेट लाइन में बना हुआ हाईवे नहीं है, लेकिन ये मल्टीपल पॉइंट्स पर कनेक्ट करता है। इसमें टोटल मेन नोड्स जो है वो इस तरह है: ऋषिकेश से लेकर यमुनोत्री, ऋषिकेश से लेकर गंगोत्री, ऋषिकेश से लेकर केदारनाथ, ऋषिकेश से लेकर बद्रीनाथ। ये चार रूट्स अलग अलग तरीके से बनाए जाएंगे। साल 2016 में इसका काम शुरू हुआ था और इसके बाद में तेजी से काम करते हुए इसके कई सारे स्ट्रेचेस में काम पूरा हो चुका है, जबकि कुछ स्ट्रेचेस में काम जारी है। कई सारी टनल्स, वायाडक्ट ब्रिजेस और पासेस बनाने की ज़रूरत इसे पड़ी थी। इस रूट में तय ये किया गया है कि जो भी रोड बनेगा, जहाँ पर भी बनेगा, उसकी मिनिमम विड्थ जो होगी वो 10 मीटर की होगी और जहाँ पर भी वो फैसिलिटेट कर पाए इससे ज़्यादा चौड़े रोड भी बनाए जाएंगे। इसके कारण जो संकरे रास्ते जो आज उत्तराखंड में हैं, उससे बहुत ही अलग चारधाम के इस हाईवे में ट्रैफिक की समस्या नहीं बनेगी। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के बाद में ये दूसरा रूट जो है चारधाम रेलवे लाइन। दोस्तों, इस हाईवे से लगते ही ये दूसरा वाला रूट भी प्लान किया गया है। अभी अगर फिलहाल की बात करें, दोईवाला रेलवे स्टेशन जो देहरादून के नज़दीक है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और देहरादून से गंगोत्री, यमुनोत्री वाया उत्तरकाशी एक नई सेट ऑफ ट्विन रेलवे लिंक बनाई जाएगी, जबकि कर्णप्रयाग, केदारनाथ और बद्रीनाथ में रेलवे स्टेशन मौजूद होंगे। हाईवे की तरह इस रूट को भी एक सिंपल सीधे स्ट्रेच में नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन स्प्लिट्स होते हुए ये अलग अलग जगहों को जोड़ती है, जिसमें गंगोत्री से यमुनोत्री वाले स्पर है, दोईवाला देहरादून उत्तरकाशी मनेरी गंगोत्री रेलवे लाइन एक अलग है, उत्तरकाशी पलार यमुनोत्री अलग रेलवे लाइन है और कर्णप्रयाग सईकोट सोनप्रयाग केदारनाथ एक अलग रेलवे लाइन है। इन सारी लाइंस को बनाने के लिए 43,292 करोड़ रुपए का खर्च है, या फिर $6.6 बिलियन की इसकी टोटल कॉस्ट है। इसका काम शुरू हुआ था 2017 में और अभी कई जगहों पर इसका काम पूर्ण हो चुका है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन ऑलरेडी इस लाइन में फंक्शनल है। हमने कुछ दिन पहले इंफ्रा न्यूज़ में और अभी भी आप देख सकते हो किस तरीके से ऋषिकेश रेलवे स्टेशन डेवलप किया गया है और यहाँ पर पैसेंजर ऑपरेशन शुरू किए जा सकते हैं और पिलग्रिमेज को ऋषिकेश आने के लिए ट्रेन का भी एक ऑप्शन अवेलेबल हो चुका है। बाकी रेलवे लाइन्स की बात करें तो अगेन टेरेन के कारण कई सारी जगहों पर मुश्किल आ रही है। लैंडस्लाइड्स, टनल बनाते वक्त दिक्कतें और लोकल एनवायरनमेंट स्पेशली सर्दियों में यहाँ पर कोई भी कंस्ट्रक्शन काम में बहुत सारी दिक्कतें खड़ी करती है, लेकिन फिर भी अच्छी खासी फेज पर इस लाइन का काम जारी है। 2021 तक इसका प्लान है कि ज़्यादातर ब्रिजेस और वायाडक्ट तैयार हो जाएंगे और इसके बाद में जो मेजर रेलवे लाइन ऑपरेशंस है वो शुरू किए जा सकते हैं। दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट जो है वो है केदारनाथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, केदारनाथ मंदिर जो है वो 2500 साल पहले इतनी ज़्यादा रिमोट जगह पर बनाया गया था, वो भी इतना बड़ा, लेकिन साल 2013 के फ्लड्स में पूरा का पूरा केदारनाथ के आसपास में बसी हुई बस्ती बह गई थी। बाढ़ के पहले पूरा केदारनाथ का जो गांव था वो 21 एकड़ में फैला हुआ था, लेकिन इसके बाद में कुछ दिनों के भीतर ही 13 एकड़ में यह गांव सिमट गया। इसके कारण अभी ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि इस एरिया में आगे जाकर कोई भी अगर क्लाइमेटिक ट्रेजेडी आती है तो ना सिर्फ मंदिर लेकिन पूरी बस्ती को बचाया जा सके। इसके लिए एक बहुत बड़ा मास्टर प्लान रखा गया है इस पूरे के पूरे कस्बे को नए तरीके से तैयार करने के लिए, जिसके अंदर का सबसे बड़ा भाग होगा एक बहुत बड़ी फ्लड कंट्रोल वॉल। दोस्तों, दो नदियाँ जो सरस्वती और मंदाकिनी नदियाँ है जो केदारनाथ के बगल से गुजरती है, दोनों से कस्बों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल बनाई जाएगी जो फ्लड्स के दौरान पानी को बाहर रखेगी, जबकि पूरे के पूरे कस्बे को थोड़ा सा एलिवेट किया जा रहा है वाटर लेवल के ऊपर। ये होने के बाद में फ्यूचर में अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो इसके अंदर केदारनाथ कस्बे के अंदर बसे हुए लोग, उनके घर, बिजनेसेस सेफ रहेंगे।
इसके अलावा अभी जब 2013 में सब कुछ बह ही गया था तो ये एक नई अपॉर्चुनिटी खुली थी कि पूरे के पूरे एरिया को फिर से नए तरीके से जीरो से डेवलप किया जा सके। इसके लिए एक मास्टर प्लान बनाया गया है। जो मेन केदारनाथ का मंदिर है उसके सामने से एक बहुत लंबा स्ट्रेट 900 फीट का कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिसके थ्रू जो पिलग्रिम्स है वो सीधे लाइन में आ सकते हैं। साथ साथ आस पड़ोस की जो दुकान है, बिजनेसेस है, उन्हें भी एक तरीके से रीडेवलप किया जाएगा ट्रेडिशनल स्टाइल में। बहुत ही सस्टेनेबल तरीके से इसका काम डेवलप किया जा रहा है। साथ साथ मंदिर के आसपास में पहले से अलग बहुत बड़े पैमाने पर खुली जगह रखी गई है जो पहले नहीं थी। यहाँ पर एक मेमोरियल गार्डन, इसके अलावा एक मेडिटेशन सेंटर, नदी के ऊपर एक घाट, इनके जैसी चीजें अलग अलग डेवलप की जा रही है। अभी की अगर बात करें इस प्रोजेक्ट के स्टेटस की तो हम देख सकते हैं कि ज्यादातर जो मेजर कॉरिडोर वाला काम है वो पूर्ण हो चुका है। मंदिर के आसपास की जगह क्लियर कर दी गई है, जबकि मेमोरियल हॉल और मेडिटेशन सेंटर का काम अभी जारी है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 साल में कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद में केदारनाथ विजिट करने के लिए जब ये 4 धाम रूट से भी जुड़ जाएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिबल होगा पूरे देश के लोगों के लिए। दोस्तों ऐसा ही एक सिमिलर प्रोजेक्ट बद्रीनाथ में भी प्लान किया गया है, लेकिन उसमें ज़्यादातर इंप्रूवमेंट्स है फैसिलिटीज़ की रादर देन एक पूरे के पूरे गाँव का रीडेवलपमेंट। दोस्तों उत्तराखंड में ज़्यादातर ये जो प्रोजेक्ट्स फैले हैं वो 4 धाम के आसपास ही मौजूद है, लेकिन उत्तराखंड जैसे आज हमारे देश में टूरिज्म में भी बहुत फेमस है, इसी तरीके से ये चीज़ को भी आगे और फ्यूचर में प्रमोट करने के लिए इन्होंने भी एक नई पॉलिसी बनाई है। इसके अंदर जितने 13 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर 13 नए डेस्टिनेशंस को डेवलप करने के लिए बात रखी गई है। यानी जितने ऑलरेडी फेमस जगह है जैसे देहरादून हो गया, उसके जैसे 13 और अलग शहर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टूरिज्म को इस स्टेट में। यहाँ के अगर कोई लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स की बात करें तो टूलिप गार्डन बनाया जा रहा है मूसियारी में, जो अपने देश का वन ऑफ द काइंड एक टूलिप गार्डन होगा और यहाँ पर कई तरीके के टूलिप्स और बाकी फ्लावर्स भी डेवलप किए जाएंगे जो टूरिस्ट के लिए इन वादियों के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर अट्रैक्शन बनेंगे। इसके अलावा टेहरी लेक एडवेंचर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। दोस्तों वाटर स्पोर्ट्स जो है उत्तराखंड में कोई नई बात नहीं है। यहाँ पर रिवर राफ्टिंग, कायाकिंग जैसे स्पोर्ट्स ऑलरेडी लोगों को ट्राई करने के लिए अवेलेबल है, लेकिन ये जो नया कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा इसके अंदर अलग इंटरनेशनल लेवल की चीज़ें भी होंगी, साथ साथ ज़्यादा मैनेजेबल तरीके से चीज़ें की जाएगी ताकि सारे के सारे एज ग्रुप और बजट्स में चीज़ें फिट हो सके और इसे एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन बनाना होगा वाटर स्पोर्ट्स के लिए। तो दोस्तों ये रहे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड में बन रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरह के डेवलपमेंट जो अभी हमें तेजी से होते हुए नजर आ रहे उत्तराखंड में, और इनमें से जो भी प्रोजेक्ट्स मैंने बताया कई सारे अपने आधे से ज़्यादा काम पूरा कर चुके हैं, तो इसी तरह बाकी भी काम पूरे होंगे। नए प्रोजेक्ट्स भी हमें फ्यूचर में देखने मिलेंगे। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपडेट्स के लिए मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हो और मिलेंगे अगले वीडियो में।